फिर वो गेट कीपर सोचता है, एक गेट कीपर होने के नाते मैं बहुत ही ज्यादा जीनियस चैलेंजर सबसे मिला हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी इस मेज को कॉन्कर नहीं कर सका। लेकिन अभी मैंने जिस बंदे को देखा उसमें कुछ तो अलग था, कोई टैलेंट या फिर एबिलिटी नहीं, कुछ और ही अलग था इसमें, एक जज्बा जिंदा रहने का। ये सब सोचकर वो आराम से फिर वहीं पे बैठ जाता है और कहता है मैं आशा करता हूँ कि वो सरवाइव कर सके। उसके बाद हम देखते हैं तेसन को, जिसके इस लेबरेंथ में इंटर करते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है ये जो जगह है वो बहुत पहले एक विजार्ड के द्वारा बनाया गया है, और ऐसा रूमर्स है जिसमें कहा जाता है जो भी व्यक्ति इस टावर को क्लियर करेगा उसके एक इच्छा को पूरा किया जाएगा। और ये जगह एक पिंजरे की तरह है जहाँ पे बहुत ही खतरनाक जीव रहते हैं। तुम बिना किसी सांस के मर सकते हो यहाँ पे तुम्हें डिप्रेस करने के लिए हर एक चीज है। उसके बाद हम देखते हैं तेसन को, जो कि फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस में आया होता है। उससे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है ये जो जगह है यहाँ पे कोई भी व्यक्ति तब मरेगा जब तुम उसे स्टैब करोगे। इस जगह का ताकत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इन मैसेजों को देखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है तो क्या मैं अब शुरू करूं? तभी उसे बताया जाता है मेन क्वेस्ट आ चुका है। इस जगह में बहुत सारे हिडन लोकेशंस और सीक्रेट्स हैं। आपके किसी भी सीक्रेट को खोजने पर और किसी भी हिडन लोकेशन को खोजने पर आपको रिवार्ड दिया जाएगा, और फर्स्ट फ्लोर के क्वेस्ट के रूप में आपको फर्स्ट फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हराना होगा, जिसके रिवार्ड के रूप में आपको रैंडम स्टेट इंक्रीज पोशन मिलेगा और सीक्रेट रिवार्ड भी मिल सकता है। और इसी समय तेसन को याद आता है ली तेयुन की बातें, जहाँ ली तेयुन उससे पूछी होती है तेसन क्या इजी मूड में शॉपकीपर भी है, जहाँ वो बताया होता है हाँ वहाँ पे एक शॉपकीपर तो है। तो वो पूछती है किस प्रकार का शॉपकीपर है वो, जहाँ वो बताया होता है वो बस एक सिंपल सा शॉपकीपर है, उससे तुम पोशंस खरीद सकते हो। उसके बातों को सुनकर ली तेयुन कहती है लेकिन सोलो मूड का जो ये शॉपकीपर है उससे तुम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो। जो सुनकर तेसन कहता है क्या तुम डींगे मार रहे हो, जिस पे वो अपने कलाई को दिखाते हुए कहती है देखो इस ब्रेसलेट को, ये मैंने उसी शॉपकीपर से खरीदा है, मेरे पास ज्यादा गोल्ड कॉइन्स नहीं है इसलिए, नहीं तो उसके पास बहुत सारी चीजें थी। अगर तुम उस दुकान से सामान को खरीदते तो तुम मेरे से ज्यादा ताकतवर हो जाते। उन सभी चीजों को याद करते हुए वो उस दुकान के पास आता है और सोचता है पहले तो मुझे इन सभी चीजों के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। इतना सोचकर वो उस दुकान में इंटर करता है, जहां हम देखते हैं उस शॉपकीपर को। वो उसे देखकर कहता है क्या तुम पहले ही आ चुके हो? और इससे मिलने पे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आप एक लॉस्ट किंग से इनकाउंटर किए हैं। उसे देखकर तेसन उसे ग्रीट करता है, जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है ग्रीट, ऐसा लगता है तुम्हारा मानसिक स्थिति अच्छा है। और वो उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, जिस पे तेसन कहता है मेरा नाम तेसन है, क्या आप दुकानदार हैं? जो सुनकर वो कहता है अगर मैं हूँ तो क्या। ये सुनकर वो इधर उधर देखते हुए कहता है लेकिन आपके दुकान में तो कुछ है ही नहीं। उसके बातों को सुनकर वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है युवा व्यक्ति, मेरे पास इतने सारे सामान हैं, अगर मैं उसे दिखाने को रखूंगा तो पूरे के पूरे फर्स्ट फ्लोर भी कम पड़ जाएंगे, और वैसे भी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें सामान दिखाने को। उसके बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है एक ऐसा दुकानदार जो कि अपना सामान ही नहीं बेचना चाहता। ये सोचकर वो उससे पूछता है फिर आप यहाँ पे क्यों हैं? ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ होना चाहता हूँ? मेरे पास मेरा किंगडम है जहाँ पे मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं और मैं यहाँ से जा नहीं सकता, आखिरकार ये कैसी जिंदगी है? और वो उससे कहता है खैर मैं तुम्हें अपना आइटम नहीं दिखाना चाहता। जो सुनकर तेसन कहता है अच्छा। फिर वो ओल्ड मैन उसे बॉस मॉन्स्टर की तरफ का रास्ता दिखाते हुए कहता है अगर तुम मुझे दिखाते हो कि तुम किस प्रकार का व्यक्ति हो तब मैं अपना इरादा चेंज कर सकता हूँ। जो सुनकर तेसन उस रास्ते की तरफ देखता है तब वो ओल्ड मैन कहता है जिंदा वापिस आओ तब मैं तुम्हें अपना आइटम दिखाऊंगा। उसके बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है तो खरीदारी करने का जो कंडीशन है वो सरवाइव करना है। ये सोचकर वो उससे कहता है अगर ये है तो यही सही। उसके बातों को सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है ये वाला तो बड़ा ही ज्यादा अजीब है। फिर तेसन उसे पूछता है अगर मैं मेज को क्लियर करूंगा तो क्या तुम मुझे अपना आइटम दिखाओगे? तो ओल्ड मैन कहता है हाँ बिल्कुल। तो कहता है ठीक है तब मैं आता हूँ क्लियर करके, और वो वहां से जाने लगता है। उसे जाते हुए देखकर ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है अक्सर लोग मेरी बातें सुन के बड़े ही ज्यादा बौखला जाते हैं, आखिरकार ये इतना शांत क्यों है? ऐसा लगता है कि ये डर को फील ही नहीं कर सकता। ये सोचकर वो अंगड़ाई लेते हुए कहता है आखिरकार कोई ऐसा कैसे हो सकता है? खैर वैसे भी ये वापस नहीं आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और उसी समय हम देखते हैं तेसन को जो कि उस बॉस मॉन्स्टर के रूम की तरफ जा रहा होता है। जाते हुए वो अपने मन में सोचता है
यहाँ के कॉरिडोर्स और रूम्स जो हैं वो बिल्कुल ही वैसे ही हैं जैसे इजी मोड के फर्स्ट फ्लोर पे था। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। ये सोचकर वो रुक जाता है और एक तरफ देखते हुए कहता है लेकिन ये सच नहीं है। जहाँ हम देखते हैं एक रैट मॉन्स्टर को, वो बड़ी तेजी से उसके तरफ अटैक करने को बढ़ता है। उसे देखकर तेज-सेन अपने मन में सोचता है इजी मोड का एक फिफ्थ बॉस मॉन्स्टर यहाँ पे एक नॉर्मल सा मॉन्स्टर है, और उसी समय वो मॉन्स्टर उसके पैर पे बाइट कर लेता है जिससे उसे 10 का डैमेज रिसीव होता है। उसे देखकर तेज-सेन सोचता है ये बड़े से रैट मॉन्स्टर का डिफेंस बड़ी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है जिस कारण से कोई भी इसके स्पीड से मेल नहीं खा पाता है और न ही इसे हरा पाता है। सोलो मोड में ये मॉन्स्टर एक नॉर्मल सा मॉन्स्टर है। अब मुझे डिफरेंस समझ आ रहा है सोलो मोड और इजी मोड में। इतना सोचकर वो उस रैट मॉन्स्टर पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन वो रैट मॉन्स्टर अपने स्पीड की वजह से उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसे देखकर तेज-सेन कहता है जैसा कि मैंने सोचा था उतना ही फास्ट। इजी मोड में हमें इस मॉन्स्टर को हराने के लिए टीम अप करना पड़ा था, तब जाकर हम इस मॉन्स्टर को किल कर पाए थे। और अभी मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ और मेरे स्टैट्स भी बहुत ही ज़्यादा कम हैं, जो कि नामुमकिन बनाता है मेरा इस समय जीतना। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ली तेयुन उस समय भाग गई थी। सभी प्लेयर्स में से जो सब फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर पाया था उसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो इस रैट मॉन्स्टर से आमने सामने की लड़ाई किया था। इतना सोचकर ये उस ओल्ड मैन को याद करते हुए कहता है कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ये ओल्ड मैन सोचता था कि मैं मर जाऊंगा। ये कहकर वो उस मॉन्स्टर पे एक जोर का स्लैश मारता है और सोचता है मेज में जो रिवार्ड देने का प्रिंसिपल है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ जो कोई नहीं कर सकता। अगर तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें रिवार्ड दिया जाएगा। इतना वो सोच ही रहा होता है, उसी समय वो रैट मॉन्स्टर उसके पैर पे फिर से बाइट कर लेता है जिससे इसे 8 डैमेज रिसीव होता है। उसे फिर से बाइट करते हुए देखकर ये फिर से उस पे एक जोर का स्लैश मारता है और वो अपने मन में सोचता है मेरा लक्ष्य यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना है। इतना सोचकर वो उस रैट मॉन्स्टर पे स्टैप करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने स्पीड की वजह से बच जाता है, जिसे देखकर वो फिर से उसके तरफ आगे बढ़ता है इस पे अटैक करने को, और सोचता है अगर मैं इसके स्पीड के साथ कीप अप नहीं कर सकता हूँ तो मुझे बस प्रिडिक्ट करना है कि ये अगला अटैक कहाँ और कब करने वाला है। इतना सोचने के बाद ये इस मॉन्स्टर के हर एक मूवमेंट पे गहराई से नजर रखना शुरू कर देता है और थोड़ी देर तक ऐसे ही अटैक करने के बाद इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपके लगातार अटैक करने के वजह से इस मॉन्स्टर का जो दिमाग है वो थोड़ा स्लो हो चुका है। उस मैसेज को देखकर ये अपने मन में सोचता है इसके कमजोर दिमाग के साथ ये इस सिचुएशन को नहीं समझ पाएगा और ये अब लगातार मेरे पैर पे अटैक नहीं करेगा, तो ये सबसे इजी जगह चुनेगा अटैक करने के लिए। और चूंकि इसका जंपिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा लो है तो ये जहाँ पे एम करने वाला है ये इतना सोच ही रहा होता है, तभी ये मॉन्स्टर इसके हाथ पे जाके बाइट करता है, जिसे देखकर ये कहता है अब तो तुम गए बच्चे। ये कहकर वो उसे मारने लगता है खाची खाची, और ये करने के बाद वो उस ओल्ड मैन के पास आ जाता है, जहाँ वो ओल्ड मैन इसे देखकर बड़ा ही ज्यादा चौंक जाता है और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आप इस बड़े से चूहे का मांस खा सकते हैं अगर आप चाहें तो। और उसी समय हम देखते हैं कम्युनिटी को, जहाँ पे सोलो मोड से एक कैंगजुन ह्यूंग नाम का लड़का बताया होता है कि यार ये शॉपकीपर कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं है, आखिरकार ये कोई सामान क्यों नहीं बेच रहा, ये तो बस बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहा है। जो सुनकर ली तेयुन रिप्लाई करते हुए कहती है क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, आखिरकार ये दुकान क्यों खोल रखा है जब इससे कोई सामान भी नहीं बेचना। तो मैं सही में इसके पेट में अपने चाकू को भोंकना चाहती थी, लेकिन इसने मुझे बहुत ही ज्यादा पीट दिया। और फिर हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे ये ओल्ड मैन अभी भी चौंका होता है तेज-सेन को वापस जिंदा आते हुए देखकर। उसे इस तरीके से चौंकते हुए देखकर तेज-सेन कहता है ऐसा लगता है कि तुम कामना कर रहे थे कि मैं मर जाऊं। जो सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और तेज-सेन उस रैट मॉन्स्टर के मीट और लेदर निकाल कर रखता है जिसका क्वालिटी 96% होता है, और वो उससे पूछता है जबकि तुमने दुकान खोल रखा है तो जरूर तुम ऐसे ऐसे चीज खरीदते होगे, तो इसका दाम कितना होगा। जिस पे वो ओल्ड मैन उससे पूछता है क्या तुमने उसे पकड़ लिया, और वो भागने की भी कोशिश नहीं करा। ये सुनकर तेज-सेन कहता है मुद्दा ये है कि मैंने उसे पकड़ लिया, आखिरकार तुम इतने सरप्राइज क्यों हो। ये ओल्ड मैन इन सामानों को देखकर अपने मन में सोचता है ये बिल्कुल ही असली है, वो भी बेस्ट क्वालिटी का, यहाँ तक कि ये गंदा भी नहीं है, इसका मतलब इसने इस मॉन्स्टर को परफेक्टली पकड़ लिया होगा, और ये अभी भी एक युवा है जो कि नया नया लेबरिंथ में आया है। इतना सोचकर ये ओल्ड मैन उसके तरफ आते हुए कहता है ऑलराइट,
जबकि तुमने मेरे कंडीशन को पूरा किया तब मैं तुम्हारे लिए अपनी दुकान को खोलूंगा। जिस पे टेसन उससे पूछता है तो तुम क्या बेचते हो? तो वो ओल्ड मैन कहता है मैं ऑलमोस्ट सब कुछ बेचता हूँ, तुम्हें बस कहने की जरूरत है कि तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनकर टेसन उससे पूछता है अगर तुम ऐसा कहते हो तो क्या तुम्हारे पास एक टावर शील्ड है? जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है टावर शील्ड तो बहुत ही बड़ा है। तो टेसन कहता है कि हाँ बड़ा वाला है जिसे दोनों हाथ से पकड़ा जा सके। ये सुनकर वो ओल्ड मैन इससे पूछता है इन सभी चीजों में तुम्हें शील्ड ही क्यों चाहिए? जिस पे टेसन उसे बताते हुए कहता है ताकि मैं एक बार में ही अटैक कर सकूं। ये सुनकर वो कहता है बहुत उत्तम जवाब, और वो अपने दीवार पे हाथ लगाता है जिससे गोल्डन लाइट शाइन होता है और वहाँ एक दरवाजा खुलता है और वो वहाँ से एक शील्ड निकाल कर दिखाता है और कहता है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? इस शील्ड का नाम हैवी टावर शील्ड होता है। इसका ऑफेंस 1 होता है और डिफेंस 5। उसे देखकर टेसन अपने मन में सोचता है ये तो इनफ से भी बहुत ज्यादा है। इजी मोड में ये आइटम 7th लेवल पर ही मिल सकता है। और वो ओल्ड मैन कहता है इसका जो प्राइस है वो 500 गोल्ड है। जो सुनकर टेसन अपने मन में सोचता है अभी मेरे पास 243 गोल्ड है, तो ऐसा लगता है मुझे दोबारा आना होगा इसे लेने के लिए। मुझे 7 और रैट्स को पकड़ने की जरूरत है ताकि मैं ये ले सकूं। इतना सोचकर वो वहां से जाने लगता है। जिस पे वो शॉपकीपर इससे पूछता है आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? जो सुनकर ये उसे जवाब देते हुए कहता है मुझे और गोल्ड इकट्ठा करने की जरूरत है इसे खरीदने के लिए। जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें ये फ्री में दे दूंगा। ये कहकर वो ओल्ड मैन उस शील्ड को उसके तरफ फेंकता है, जिसे कैच करते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने एक हैवी टावर शील्ड को एक्वायर करा है। वो उस ओल्ड मैन के एक्शन से आश्चर्य होता ही है। तभी वो ओल्ड मैन कुछ और पोशंस को निकालते हुए कहता है तुम्हारे पास 250 गोल्ड कॉइन है कि नहीं? उतने पैसे से तुम कुछ चीजें खरीद सकते हो, रुको 1 मिनट। ये कहकर वो कुछ पोशंस को निकालकर उसके पास रख देता है। उन सभी को देखकर टेसन अपने मन में सोचता है आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है? ये तो बिल्कुल ही अलग है जो कि मैंने ली तेयुन से सुना था। और वो उस ओल्ड मैन से कहता है रुको आखिरकार तुम इतना सारा चीज मुझे क्यों दे रहे हो? जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है अरे तुम बड़ा ही ज्यादा हल्ला मचा रहे हो, क्या मैं थोड़ा सा दयालु भी नहीं हो सकता? और तुम इसे बस एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट समझ सकते हो। जिस पे वो उससे पूछता है इन्वेस्टमेंट? तो वो ओल्ड मैन कहता है अरे शांत हो जाओ और देखो इन सब चीजों को, इनमें से तुम्हें क्या खरीदना है? उसे देखकर टेसन अपने मन में सोचता है तो ये मुझे नहीं बताने जा रहा। और वो उन सभी चीजों को देखते हुए अपने मन में सोचता है ये सभी लिक्विड पोशंस हैं। इनमें से कुछ ऐसा है जो कि ऑफेंसिव पावर को बढ़ा सकता है, कुछ ऐसा है जो कि स्पीड पावर को डायरेक्टली इम्प्रूव कर सकता है। ये सभी पोशंस लेबरेंथ को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन अभी जो मुझे अर्जेंट में चाहिए वो ये नहीं है। मैंने सुना था कि सोलो मोड में लिक्विड पोशन को प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और वैसे भी अभी मुझे ये लिक्विड पोशन परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये लिक्विड पोशंस एक ट्रैप की तरह भी हो सकते हैं मेरे लिए। और ये सोचता है मैं अपने पैसे का इस्तेमाल उन चीजों को खरीदने के लिए करना चाहता हूँ जिसकी मुझे आवश्यकता है, ना कि इन पोशंस को। ये सोचकर वो उस दुकान में एक बो और एरो को देखते हुए अपने मन में सोचता है मुझे एक ऐसा आइटम की जरूरत है जिससे मैं डायरेक्ट अटैक कर सकूं। ये सोचकर वो अपना गोल्ड कॉइन निकालते हुए उससे पूछता है आखिरकार मुझे उस रैट मॉन्स्टर के लेदर का कितना रुपया मिलेगा? जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है इतने क्वालिटी के साथ तो मैं तुम्हें 70 गोल्ड कॉइन दे सकता हूँ। ये सुनकर टेसन कहता है तब मैं उसे बेच दूंगा और मैं एक बो और एरो खरीदना चाहता हूँ। जिस पे उस ओल्ड मैन का कुछ खास रिएक्शन नहीं होता और वो उसे वो बो और एरो निकाल कर देता है। उसके इस रिएक्शंस को देखकर टेसन अपने मन में सोचता है आखिरकार इस बंदे के साथ क्या गलत है। वो ओल्ड मैन उसे बो और एरो देते हुए उससे पूछता है क्या तुम जानते हो कि लेबरेंथ में अपने स्टेमिना को रिकवर करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है? जिस पे टेसन कहता है हाँ मैं जानता हूँ। ये सुनकर वो ओल्ड मैन उसे कहता है फर्स्ट लेवल पे एक फाउंटेन लाइफ है जिसके मदद से तुम अपने स्टेमिना को रिकवर कर सकते हो। तुम जितना चाहो उतना उसका इस्तेमाल कर सकते हो जब तक तुम फर्स्ट लेवल पे रहोगे। और वो उसे कहता है चलो मैं तुम्हें लोकेशन बताता हूँ उसका। ये कहकर वो अपने मैप को ओपन कर उसे कहता है चलो मैं तुम्हारे मैप में उसे लोकेट कर देता हूँ। और वहाँ एक पागल बूढ़ा भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें उससे कोई दिक्कत होगी। उसे देखकर टेसन अपने मन में सोचता है ली तेयुन को भी फाउंटेन ऑफ लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन इसी ओल्ड मैन के द्वारा पता लगा था, लेकिन इस ओल्ड मैन ने बड़ी ज्यादा एटीट्यूड दिखाया था उसे बताते वक्त। आखिरकार इसका एटीट्यूड चेंज क्यों हो गया? क्या ही इसलिए है क्योंकि उस वक्त ली तेयुन भाग गई थी बिना बिग रैट को पकड़े हुए,
लेकिन मैंने इस वक्त बिग रैट को पकड़ा। क्या यही वजह है जिसके वजह से इस दुकानदार का एटीट्यूड चेंज हो चुका है मेरे प्रति? इतना सोचते हुए वो मॉन्स्टर्स को किल कर रहा होता है। उस रैट मॉन्स्टर के मर जाने के बाद इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने योर स्पिरिचुअलिटी राइजिंग स्किल को एक्टिवेट करा है, और इसे बताया जाता है आपका एजिलिटी जो है वो 1 से परमानेंटली इंक्रीज हो चुका है। इसे देखकर ये अपने मन में सोचता है जब मैंने इस बिग रैट को पकड़ा तब मुझे बहुत सारी चीजें मिली, बस बेसिक स्किल्स ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे स्किल्स भी जो कि मैं इजी मोड के 20th और 14th फ्लोर में जाके प्राप्त करा था। इन सभी चीजों को देखते हुए ये कहता है वाओ, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं सोलो मोड के फर्स्ट लेवल में इतना सारा स्किल्स प्राप्त कर लिया। ये तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। और इसे बताया जाता है स्पिरिचुअल स्किल के बारे में। इसकी मदद से आप दुनिया को एक लेवल ऊपर देख सकते हो। जितने बार आप अपने ओपोनेंट को हराएंगे उतने बार आपका पावर इंक्रीज होगा। इस स्किल को देखकर इसे याद आता है जब ये एस रैंक के मॉन्स्टर से लड़ रहा था तब इसे यही स्किल प्राप्त हुआ था, लेकिन लेबिरिंथ से बाहर होने के कारण इसे ये स्किल नहीं मिल पाया था। एक ऐसा स्किल जो कि समय बीतने के साथ भी वैसा ही रहता है। पहले मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया था, लेकिन अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरा गोल सबसे ज्यादा ताकतवर बनने का है। और वो बताए गए लोकेशन की तरफ जाते हुए कहता है तो इस पैसेज के थ्रू जब मैं जाऊंगा तब मैं फाउंटेन ऑफ लाइफ को देख पाऊंगा। लेकिन उसी समय हम देखते हैं वहीं से एक रैट मॉन्स्टर अपीयर होता है। उसे देखकर वो अपने मन में सोचता है फिर से एक रैट मॉन्स्टर। ये तो बस समय की बात है जब मैं इस तरीके के पैसेज में मॉन्स्टर से मुलाकात करता। उसे वो देख ही रहा होता है तभी 2 और रैट मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं। इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। इन सभी रैट मॉन्स्टर को देखकर ये अपने मन में सोचता है क्या एक छुपकर हमला। टेसन इन सभी रैट मॉन्स्टर को देखकर अपने मन में सोचता है ये सभी रैट मॉन्स्टर समझते हैं अगर ये गैंग अप कर अटैक करेंगे तो ये एडवांटेज में रहेंगे। और ऐसे सिचुएशन में जहां बहुत सारे मॉन्स्टर गैंग अप करके एक प्लेयर पे अटैक करते हैं वहां कोई भी प्लेयर बहुत ही ज़्यादा डर में होगा, लेकिन टेसन बिल्कुल भी नहीं डरता। वो आगे बढ़कर इन सभी मॉन्स्टर पे अटैक करता है। इस कारण से इसे एक अनशेकेबल माइंड नाम का स्किल मिलता है और इसका सभी स्टैट्स भी इंक्रीज हो जाता है। उन सभी मैसेज को देखकर टेसन अपने मन में सोचता है मेरे इंक्रीज हुए स्टैट के साथ मैं इन सभी मॉन्स्टर के रिएक्शन के साथ कैचअप कर सकता हूँ। ये सोचते हुए वो इन सभी मॉन्स्टर पर धड़ाधड़ अटैक करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक ऐसे ही अटैक करने के बाद वो उनमें से 2 रैट मॉन्स्टर को किल कर देता है, जिस कारण से इसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। उन 2 रैट मॉन्स्टर को मारने के बाद ये बचे हुए रैट मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है, जहां ये बचा हुआ रैट मॉन्स्टर भी इस पे अटैक करने को आगे बढ़ता है। उसे आते हुए देखकर ये कहता है मुझे अच्छा लगा कि तुम खुद ही मरने को आ गए। ये कहकर वो अपने शील्ड से इसे किल कर देता है और उसके बाद ये बताए गए लोकेशन पे इंटर करता है, जहां इसके आते ही इसे बताया जाता है ये सेंचुरी ऑफ लेबिरिंथ है और यहाँ आपका कोई भी इनेमी इंटर नहीं कर सकता है। और चूंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा शांत है इसलिए यहाँ ज़्यादा देर रहने से आप लेजी हो सकते हैं और आप फर्स्ट प्लेयर हैं जिसने फाउंटेन ऑफ लाइफ को डिस्कवर करा है। इसलिए फर्स्ट डिस्कवरी बोनस के तौर पे आपका इंटेलिजेंट 1 परमानेंटली इंक्रीज हो जाएगा, माना 2 से परमानेंटली इंक्रीज हो जाएगा। उन सभी मैसेज को इग्नोर करते हुए ये इस झील की तरफ आते हुए अपने मन में सोचता है लेबिरिंथ एक ऐसा जगह है जहां हर जगह मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं, लेकिन शॉप और ये स्प्रिंग को छोड़कर इसे तुम एक प्रकार का सेफ्टी जोन भी मान सकते हो। इतना सोचकर ये वहां बैठकर उस झील से पानी पीना शुरू कर देता है। उस पानी को पीने से ये अपनी बेस्ट कंडीशन में आ जाता है, जो देखकर ये कहता है वाओ, ऐसा लग रहा है कि मैं सोकर उठा हूँ। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ इसलिए मैं एक दिन आराम कर लेता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन का सीन, जहाँ पे ये बैठे हुए अपनी कम्युनिटी को खोलते हुए कहता है क्योंकि एक दिन बीत चुका है इसलिए पक्का कुछ न कुछ कम्युनिटी में पोस्ट हुआ ही होगा। जहां हम देखते हैं कम्युनिटी में जहां सोलो मोड से एक कैंग जुन ह्यूंग नाम का लड़का सबसे पूछ रहा होता है कि क्या मैं लेबिरिंथ के अंदर जा सकता हूं, जिस पे ना जिन ह्यूंग नाम की लड़की उसे रिप्लाई देते हुए कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जगह सेफ है, क्योंकि जो व्यक्ति भी उसके अंदर गया है वो दोबारा रिप्लाई नहीं दिया। इस कारण से मैं पागल होते जा रही हूँ। और नॉर्मल मूड से एक लड़का अपने लिए टीममेट ढूंढ रहा होता है। इन सभी मैसेज को देखकर टेसन अपने मन में सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था,
अधिकतर जो कम्युनिटी पोस्ट हैं वो सोलो मोड के प्लेयर द्वारा किया गया है, जो कि बाकी सभी मोड के व्यक्ति एक दूसरे से मिल सकते हैं, इसलिए उन्हें कम्युनिटी में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। और ये ली तेयुन के कम्युनिटी पोस्ट को देखते हुए अपने मन में सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था ली तेयुन इतना स्ट्रॉन्गेस्ट और कॉन्फिडेंट लड़की इतना ज़्यादा कंफ्यूज होगी। खैर ये भी मेरे उम्मीदों के भीतर ही है, वो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा डरपोक रही है। ये सोचकर वो कुछ टाइप करते हुए अपने मन में सोचता है, अभी एक दिन ही हुआ है लेबरेंथ को खुले हुए, अभी बहुत सारे लोग सोलो मोड में जिंदा होना चाहिए। इतना सोचते हुए वो अपने पोस्ट को डाल देता है